डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, हम जब जब असंगठित हुए, हमें आर्थिक व राजनीतिक रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे विचारों में जब जब संकीर्णता आई, आपस में झगड़े हुए, हमने जब कभी नए विचारों से अपना मुख मोड़ा, हमें हानि ही हुई। हम विदेशी शासन के अधीन हो गए। ये बातें स्वर्गवासीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के दौरान कही थीं। सचमुच राष्ट्रीय एकता सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला होती है। राष्ट्रीय एकता के छिन्न होने पर देश की स्वतंत्रता भी अक्षुण्ण नहीं रह पाती। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना, भले ही उनमें वैचारिक और आस्थागत असमानता क्यों न हो। भारत में कई धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन एवं आस्था में अंतर तो है ही, साथ ही उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। इन सब के बावजूद पूरे भारतवर्ष के लोग भारतीयता की जिस भावना से ओतप्रोत रहते हैं, उसे राष्ट्रीय एकता का विश्व भर में सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। राष्ट्रीय एकता का परिणाम है कि जब कभी भी हमारी एकता को खंडित करने का प्रयास किया गया, भारत का एक एक नागरिक सजग होकर ऐसी असामाजिक शक्तियों के विरुद्ध खड़ा दिखाई दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीयता के लिए भौगोलिक सीमाएं, राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक एकबद्धता अनिवार्य होती है। यद्यपि प्राचीन काल में हमारी भौगोलिक सीमाएं इतनी व्यापक नहीं थीं और यहाँ अनेक राज्य स्थापित थे, तथापि हमारी संस्कृति और धार्मिक चेतना एक थी। कन्याकुमारी से हिमालय तक और असम से सिंध तक भारत की संस्कृति और धर्म एक थे। यही एकात्मकता हमारी राष्ट्रीय एकता की नींव थी। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी अपनी अलग परंपराएं, रीति रिवाज व आस्थाएं थीं, किंतु समूचा भारत एक सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध था। इसी को अनेकता में एकता एवं विविधता में एकता कहा जाता है और यही पूरी दुनिया में भारत की अलग पहचान स्थापित कर इसके गौरव को बढ़ाता है। पाई पैराचेंज। हम जानते हैं कि राष्ट्र की आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था और बाहरी दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए भी राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। इतिहास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में समूचा भारत एक ही सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध था, किंतु आंतरिक दुर्बलता के कारण विदेशी शक्तियों ने हम पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन विदेशी शक्तियों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया, जिससे हमारी आस्थाओं एवं धार्मिक मूल्यों का धीरे धीरे पतन होने लगा। राष्ट्रीय एकता परिषद के
अधिवेशन में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा था, भारत में 1865 ईस्वी से पूर्व कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। यहाँ सदियों से विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं, किंतु अंग्रेज़ों के शासनकाल में यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। यह अंग्रेज़ों की सोची समझी कूटनीतिक चाल थी और इसका लाभ ब्रिटिश सरकार ने उठाया। कभी उन्होंने हिंदुओं का समर्थन किया तो कभी मुसलमानों का और कभी ईसाइयों का। अंत में विभाजन हुआ। अगर हम इस विभाजन को न स्वीकारते तो अंग्रेज अपने को बनाए रखते। लगभग 1000 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद अनेक संघर्षों व बलिदानों के फलस्वरूप हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारी एकता सुदृढ़ तो हुई, परंतु आज सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातीयता और भाषागत अनेकता ने पूरे देश को आक्रांत कर रखा है। आज कभी देशवासी मंदिर मस्जिद को लेकर झगड़ पड़ते हैं तो कभी अंग्रेजी हिंदी को लेकर, कभी असम महाराष्ट्र जैसे राज्यों से अन्य राज्यवासियों को भगाया जाता है, तो कभी एक ही धर्म के लोग जात पात की बातों पर उलझ पड़ते हैं। देश में बाबरी मस्जिद गिराए जाने, गोधरा कांड, मुजफ्फरनगर दंगे जैसी स्थितियां फिर से न आएं, इसके लिए सांप्रदायिक विद्वेष, स्पर्धा, ईर्ष्या आदि राष्ट्र विरोधी भावनाओं को अपने मन से दूर रखकर सद्भावना का वातावरण कायम रखना आवश्यक है। तभी हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन की कही गई इस बात को सही साबित कर सकते हैं। भारत ही अकेला देश है जहां मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। आज देश की राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद से है। आतंकवाद न केवल हमारी बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। आतंकवादियों द्वारा कभी मुंबई को निशाना बनाया जाता है तो कभी देश की राजधानी दिल्ली को। आज कश्मीर की समस्याएं आतंकवाद की ही देन है। पिछले 2 दशकों में इस आतंकवाद ने देश के कई राज्यों में अपार क्षति पहुंचाई है। इन सब के अतिरिक्त अलगाववादियों ने भी हमारी एकता को भंग करने का असफल प्रयास किया है। राष्ट्रीय एकता में बाधक अनेक शक्तियों में अलगाव की राजनीति भी एक है। यहाँ के राजनेता वोट बैंक बनाने के लिए कभी अल्पसंख्यकों में अलगाव के बीज बोते हैं, कभी आरक्षण के नाम पर पिछड़े वर्गों को देश की मुख्य धारा से अलग करते हैं, तो कभी किसी विशेष जाति, प्रांत या भाषा के हिमायती बनकर देश की राष्ट्रीय एकता को खंडित करने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हो, खालिस्तान की मांग हो, असम या गोरखालैंड की पृथकता का आंदोलन हो, इन सब के पीछे वोट बैंक की राजनीति ही दिखाई पड़ती है। इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी परस्पर प्रेम से रहना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्ट राजनेता उन्हें बांटकर अपना उल्लू सीधा करने में जुटे रहते हैं। इन समस्याओं के समाधान का उत्तरदायित्व मात्र राजनेताओं अथवा प्रशासनिक अधिकारियों का ही नहीं है। इसके लिए तो संपूर्ण जनता को
मिलजुल कर प्रयास करना होगा। स्टॉप।